कुछ भी मायने नहीं रखता। ईश्वर, धर्म, जाति, देश, सरकारें, यहाँ तक कि आप खुद भी। जब तक कि आप खुद को इन सब से नहीं जोड़ लेते। जैसे आप अपने आप को किसी धर्म के साथ जोड़ते हैं, तो आपका पूरा जीवन उस धर्म के नियम, नैतिकता, विश्वास के इर्द-गिर्द घूमने लगता है। यानी आपने अपने होने को, अपने अस्तित्व को किसी धर्म के साथ जोड़ दिया है, जो आपको इस धरती पर होने की एक वजह देता है। में से अधिकतर का जीवन किसी धर्म के साथ जुड़ा रहता है। कुछ लोगों का जीवन किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी बड़ी नौकरी, किसी बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है। तो अपने होने को, अपने अस्तित्व को इन सब के साथ जोड़कर देखता है। अगर फिर भी कोई बच जाता है, तो अपने पूरे अस्तित्व को अपने परिवार के साथ जोड़ लेता है। आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि मेरा तो पूरा जीवन ही मेरे परिवार पर टिका है। अगर मेरा परिवार नहीं होता, तो मेरे होने की कोई वजह नहीं होती। पर सोचिए, एक व्यक्ति महसूस करने लगे कि ये सब अर्थहीन है। सारे धर्म खोखले हैं, देश सिर्फ मनुष्य के अहंकार का परिणाम है, सरकारें भ्रष्ट हैं और नौकरी सिर्फ मनुष्य के सर्वाइवल का हिस्सा है, ना कि उसके अस्तित्व का। अब शुरू होता है अस्तित्ववाद का खतरा, यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और अस्तित्ववाद फिर भी एक होप देता है, पर जैसे जैसे अस्तित्व का खतरा गहरा होता जाता है, तो मनुष्य एब्सर्डिज्म की ओर बढ़ने लगता है। और इसका एक और खतरनाक रूप है निहिलिज्म। निहिलिज्म में जीवन के लिए कोई भी होप नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जिस्टेंशियलिज्म पर फोकस करेंगे, यानी सिर्फ अस्तित्ववाद पर। सोरेन किरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। जीवन के बेतुकेपन, खोखलेपन को महसूस करने के बाद धार्मिक बने रहना मुश्किल है। इसके बावजूद किरकेगार्ड ईश्वर पर विश्वास रखते थे। किरकेगार्ड भी मानते हैं कि जीवन अंततः अर्थहीन और बेतुका है। व्यक्ति खुद को जमीन और आसमान के बीच हवा में लटका महसूस करता है। ऐसे जीवन की निरर्थकता के बाद तनाव और बेचैनी होती है। किरकेगार्ड कहते हैं कि इसके बावजूद मनुष्य को विश्वास रखना होगा, उसे अपने जीवन के अर्थ खुद गढ़ने होंगे। तो यहाँ एक विरोधाभास सा महसूस होता है। एक तरफ तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और दूसरी तरफ बिना किसी कारण के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अस्तित्ववाद जीवन की निरर्थकता के बावजूद एक उम्मीद देता है जीवन में जीने की, या यूं कहें आत्मदाह से बचाव। किरकेगार्ड कहते हैं व्यक्ति स्वतंत्र है अपने खुद के अर्थ, उद्देश्य, वैल्यू खोजने के, न किसी भारी दबाव के। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद का जो कोर पॉइंट है, वो यही है। इस फ्रीडम के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब व्यक्ति खुद स्वतंत्र होकर चुनाव करता है, अपने निर्णय खुद लेता है, तो उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। वह बाकी लोगों की तरह दूसरों पर इसके आरोप नहीं लगा सकता, जैसे कि अपने परिवार पर, अपने धर्म पर या अपने समाज पर। फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगले फिलोसोफर जो अस्तित्ववाद की बात करते हैं वो है जीन पॉल सार्त्रे। सार्त्रे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। सार्त्रे कहते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, यानी अस्तित्व सार से पहले आता है। सार्त्रे के इस वाक्य ने अस्तित्ववादी दर्शन को एक अलग दिशा में मोड़ दिया था। आइए इसे समझते हैं। सार्त्रे कहते हैं कि किसी वस्तु के निर्माण से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है। जैसे कि ये पेन, पहले इस पेन की हमें जरूरत महसूस हुई होगी, फिर इसका हमने निर्माण किया होगा। ऐसा नहीं कि हमने पहले पेन बना दिया, उसके बाद ये तय करने बैठे कि अब इस पेन का उद्देश्य क्या है। दुनिया की सारी भौतिक वस्तुएं इसी श्रेणी में आती है, यहाँ तक कि मनुष्य भी, जब तक वह ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं देता। एक सामान्य मनुष्य जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो धार्मिक है, उसके होने का कारण, उसका इस दुनिया में होने का मकसद सारा धर्म पर टिका रहता है। उसकी धार्मिक किताब है, उसे यह बताती है कि उसका इस जीवन में उद्देश्य क्या है, आखिर किस कारण से वो इस दुनिया में आया है। पर जैसे ही एक व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है, उसका अस्तित्व, उसका उद्देश्य, उसका सार खत्म हो जाता है। मनुष्य बिना किसी उद्देश्य के इस दुनिया में अस्तित्व के खतरे को महसूस करने लगता है। अस्तित्ववाद इसी संकट से मनुष्य को बचाने की कोशिश करता है। तब सार्त्रे का वाक्य एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस आता है, यानी अब मनुष्य का केवल अस्तित्व है और उसे अपना सार, अपना उद्देश्य खुद ढूंढना है। सार्त्रे कहते हैं सबसे पहले मनुष्य अस्तित्व में आता है, उसके बाद वह खुद से मिलता है, अपने को खोजता है और अंत में खुद के होने को डिफाइन करता है। अस्तित्ववादी दर्शन कहता है कि जब मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरे होने से पहले मेरे होने का कारण मौजूद नहीं था, अब मेरे लिए गए हर निर्णय का जिम्मेदार मैं खुद होता हूँ। किरकेगार्ड भी इसी बात को कहते हैं, पर सार्त्रे इस बात को और आगे ले जाते हैं। सार्त्रे कहते हैं कि ऐसा मनुष्य न केवल खुद के लिए जिम्मेदार होता है, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए भी जिम्मेदार होता है। जब मनुष्य स्वयं का चुनाव करता है, तो इसका मतलब यह है कि हम सबको अपना चुनाव करना होगा। जब मनुष्य स्वयं का चुनाव करता है, तो वह सभी मनुष्यों के लिए चुनाव कर रहा होता है।
दात्रे कहते हैं कि मनुष्य खुद के लिए बुरा नहीं चुनता, हम वही चुनते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। तब तक कुछ हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता, जब तक कि वह हम सबके लिए बेहतर ना हो। मैं ये चुनता हूँ कि मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि कोई मेरे साथ ऐसा ना करे। दात्रे कहते हैं कि जब व्यक्ति खुद को गढ़ रहा होता है, तो वह मनुष्य को गढ़ रहा होता है। अस्तित्ववाद एक उम्मीद देता है ईश्वर के ना होने के बाद की, जीवन के बेतुके उनके बाद की उम्मीद। अगर आपको फ़िलॉसफ़ी पसंद है और ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले कुछ वीडियो में निहिलिज़्म, एब्सर्डिज़्म, कुछ फ़िलॉसोफर की बात करने की कोशिश